लास्ट मंथ यू परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम दीपक कंप्यूटर डिंडोरी, कि लास्ट मंथ जो है आपने एक लैपटॉप खरीदा, कहां से खरीदा? दीपक कंप्यूटर डिंडोरी से खरीदा। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और अब जो है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इमेजिनिंग a few defects, write a letter of complaint to the manager asking for repair or replacement। अब क्या करिए कि अब जो है इमेजिंग करना है, काम तो सही कर रहा है लेकिन आपको क्या करना है? केवल इमेजिंग करना है कि इसमें जो है कुछ डिफेक्ट होंगे, ठीक है। और अब आपको एक कंप्लेंट के लिए लेटर लिखना है, किसको? मैनेजर को, और उनसे ये रिक्वेस्ट करना है, आस्किंग फॉर रिपेयर, मतलब रिपेयर के लिए रिक्वेस्ट करना है, या फिर आप रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होगा कि आप ये वाला भाई वापस कर लो और इसके बदले में मुझे नया दे दो, ये रिप्लेसमेंट हो गया। रिपेयर में क्या होगा कि उसी को बनाकर दे देंगे। तो इन दोनों में से मतलब वो या तो ये करे या तो ये करे। इस बात को बताने के लिए आपको वहां के जो मैनेजर होंगे उनको एक लेटर लिखना है। और आप है यू आर अमित, यहाँ पे आपका एड्रेस पूरा दिया हुआ है, वो जी 156 भेड़ा घाट जबलपुर। अच्छा, जबलपुर का आदमी डिंडोरी से लैपटॉप ले लिया है ना। चलिए, तो अब देखिए सारा काम क्वेश्चन नहीं कर दिया है, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, हमको केवल फॉर्मेट में लिखना है। अब हमको कुछ नहीं करना, सब कुछ लिख दिया भाई कि आपने लैपटॉप खरीदा, कहां से खरीदा, कब खरीदा, क्या दिक्कत है, क्या करना है, सब तो लिखा है ना, सब कुछ लिखा है। केवल आपको इस ये जो लाइन लिखा हुआ है 3-4 लाइन, उसको सिस्टमेटिक तरीके से एक लेटर के फॉर्मेट में रखना रह गया है, बाकी तो सब लिखा हुआ है, आपका एड्रेस तक लिखा हुआ है। Am I right? तो चलिए ये पूरे क्वेश्चन को अब हम लेटर के फॉर्मेट में सेट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि हमको सेंडर एड्रेस लिखना होता है, और सेंडर का एड्रेस ये है। यस, ओके, आंसर है आपका मैंने सेंडर का एड्रेस लिखा। इसके बाद आपको पता है हमके क्या लिखना है? अब हमें डेट, लिखा। फिर आपको पता है क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस कहां है? ये टू द मैनेजर दीपक कंप्यूटर डिंडोरी, ये तो लिखना है। लिखो टू द लिख दिया। देन व्हाट टू राइट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढना है इस क्वेश्चन में कि किसके लिए लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं भाई? मिला क्या? कंप्लेन करना है। आप लिख दो रिगार्डिंग कंप्लेन, इतना भी लिख दोगे चल जाएगा, बट अगर आप बताना चाहते हो तो लिखो अगेंस्ट लैपटॉप। लिख दिया। अगर आपको नहीं लिखना है यहां तक रिगार्डिंग कंप्लेंट लिख दोगे चलेगा, पर अगर आप पूरा लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा कि भाई हम कंप्लेंट तो लिख रहे हैं किसके लिए? लैपटॉप के लिए, कि भाई लैपटॉप हमने खरीदा था। अब तो पूरा मैटर आगे रहेगा, और पूरा मैटर कहां है? क्वेश्चन में ही है। तो इतना लिखने के बाद फिर यहां से हमको बॉडी लिखनी है इस लेटर की। डियर सर, आई हैव परचेस्ड द डेल लैपटॉप फ्रॉम योर शॉप on 25th of December 2024। मतलब कि मैंने आपके दुकान से 25 दिसंबर को एक डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा, राइट। तो अब
मैं ये कहूंगा कि जब इसे मैंने खरीदा था तब तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब इसमें दिक्कत हो रही है, अब ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये मुझे लिखना है। पहले क्या बोला कि जब मैंने इसे खरीदा था तब बढ़िया चल रहा था। अब लिखो as it was working properly but now अब कहानी यहां से शुरू हो रही है। नाउ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये क्वेश्चन से मिल गया। और अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लाइन भी आपको दिया है, आई हैव परचेस्ड द लैपटॉप फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, यू परचेस्ड। अब यू का आई बनेगा ना भाई, वो यू जो है क्वेश्चन जिसने लिखा है वो हमारे लिए लिखा है, अब तो मैं अपने आप को आई ही लिखूंगा, इसलिए वो यू का आई बना। तो लिखा है लास्ट मंथ परचेज किया, मैंने लास्ट मंथ का ही डेट दे दिया। आप चाहें तो कुछ मत करिए, डेट मत दीजिए, ये कह रहा है लास्ट मंथ, लिखो आई हैव परचेज द डेल लैपटॉप फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो लास्ट मंथ। ओके ओके। फिर ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखा कि जब इसे खरीदा तो अभी बढ़िया चल रहा था, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। लिखा as it was working properly, now it is not working properly, it is not working properly। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेजिनिंग अ फ्यू डिफेक्ट्स। यहां पे थोड़ा सा आपको एक काम करना है, इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है, कुछ कंप्यूटर में जो भी लैपटॉप आपने लिया है ना उसमें कुछ डिफेक्ट निकालना है। जैसे बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चल रही, काम करते करते हैंग हो जाता है, चार्ज नहीं हो रहा है, भाई कुछ भी निकाल दो। हमको तो एक्चुअली में इमेजिन करना है कि इस कंप्यूटर में क्या दिक्कत है, सॉरी लैपटॉप में क्या दिक्कत है। तो आप बना सकते हो, नहीं बना सकते? ओके, तो मैं लिख रहा हूं कुछ इमेजिन करके, मैंने अपने मन से कुछ रीजन बना दिया। क्या बनाया रीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप इमेजिन करिए, कोई एक रीजन भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पर बताना पड़ेगा दिक्कत क्या हो रही है, तो इमेजिन तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पे हमने इमेजिन क्या किया कि भाई ये जो है ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है, लगाया रहता हूं तो बताता तो है लेकिन बैटरी चढ़ती नहीं, राइट, ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है। एंड टेक्स मच टाइम टू रन एनी प्रोग्राम, जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं बहुत टाइम लगता है ओपन होने में, ये बोल दिया, राइट। तो ये हमने सोचा, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में, यहां तो भाई लैपटॉप खरीदा है, आपके क्वेश्चन में आपने फ्रिज खरीदा, अब यहां पे लैपटॉप की जगह में क्या आ गया, फ्रिज आ गया, हाँ तो सेम। अब क्या करेंगे, अच्छा कूल नहीं हो रहा है, कूलिंग का जो वर्क है वो ये नहीं कर रहा है, जो सेट करते उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलता है। हमने विंटर सेट किया, वो समर का कूल कर रहा है, मतलब कुछ उसमें डिफेक्ट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। कभी कभी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, डोर ओपन करते हैं तब लाइट नहीं जलती, या बंद करते हैं तो भी जलती रहती है। अच्छा ये क्वेश्चन गलत था, बंद करने से आपको कैसे पता चलेगा जलती रहती है। ओके, तो मतलब कुल मिला के जो है आपको चीजों में डिफेक्ट निकाल के बताना पड़ेगा, राइट, यस नो। तो ये आप सोच सकते हो, तो इस तरीके से हमने लिखा। आगे क्या कह रहा है, आगे तो कहा कि राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, मैनेजर को भी लिख दिया, लिखा यस नो। आगे देखो, आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। अब देखिए यहां पे आपने अपनी समस्या बताई, मैंने हर लेटर में बताया कि पहले वाले पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, दूसरे वाले में व्हाट यू वांट, क्या लिखना है, आप क्या चाहते हो। तो लिखो यहां पे
आई रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। कह रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे रिपेयर करिए या फिर रिप्लेसमेंट कर दीजिए। रिप्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, रिप्लेस लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब आप क्या करिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो लैपटॉप मैंने लिया है उसको आप क्या करेंगे, या तो आप रिपेयर करके दे दीजिए या फिर रिप्लेस करके दे दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगर ये लाइन आपको याद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही लिख दो, आई रिक्वेस्ट यू। अब इतना तो लिख ही सकते हैं, अब ये भी क्वेश्चन मिलेगा, इतना तो लिख सकते हैं भाई, कुछ काम तो थोड़ा अपने से करना पड़ेगा ना। आई रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर और रिप्लेस, यही लिखा है, आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेस। मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लाए ताकि ये आपके लिए जो है बहुत इजी हो जाए, साफ और शुद्ध भाषा में जो हमें कहना है वो सब कह दिया। यहां पे क्या लिखेंगे, थैंक यू योर फेथफुली और आपका नाम अमित, राइट। मैं यहां पे जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं, आप यही लिखना, क्या योर, पहले थैंक यू लिखेंगे, योर फेथफुली अमित शाह। अमित शाह था, इससे पहले वाले अमित शाह था, है ना। अच्छा, इसमें अमित बस, चलो अमित शर्मा लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं। एनी डाउट इन दिस लेटर, है ना आसान, सारा काम क्वेश्चन करके दिया, यस नो। अब ये ध्यान में रखना है कि यही क्वेश्चन तो नहीं होगा, ऐसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और उस क्वेश्चन को लेटर के फॉर्मेट में रखना है, सोचना तो पड़ेगा, यस नो, ओके राइट।